बीवी, आपके सर से तो खून निकल रहा है। शोहर, अरे दोस्त ने पत्थर मार दी। बीवी बोली, कमीने को तुम भी कुछ मारते, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं था। शोहर बोला, क्या मारता, मेरे हाथ में तो उसकी बीवी थी। गली में एक पठान मुंह सर लिपेट कर गुजर रहा था तो लोगों ने बच्चों का अगवाकार समझकर खूब पिटाई की। बाद में पता चला कि बेचारा शादी के लिए फेशियल करा के आ रहा था। एक मेमन रोजाना किसी किसान की बीवी से 1 किलो मक्खन खरीदा करता था। एक दिन मेमन ने शिकायत की कि मक्खन कम होता है। इस पर किसान की बीवी बोली, 1 किलो का बट्टा गुम हो गया था और जो तुमने 1 किलो शक्कर भेजी थी उससे काम चला लिया था। एक पठान ने जिंदगी से तंग आकर कहा, ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मौत आ जाए। एकदम मौत का फरिश्ता आ गया और बोला, तैयार हो जाओ, मैं तुझे लेने आया हूँ। पठान घबरा कर बोला, या तो अडी हुन की सलाह है, बंदा हुन मजाक भी नहीं कर सकता। एक सरदार ने गलती से किसी लड़की के मोबाइल पर 100 रुपए का बैलेंस भेज दिया। फिर इसे कॉल की कि मेरा 100 रुपए वापस करो। लड़की, मगर मेरे पास तो सिर्फ 80 रुपए का बैलेंस आया है। सरदार, अच्छा ठहरो, मैं अभी 20 रुपए का बैलेंस भेजता हूँ, फिर 100 रुपए पूरे हो जाएंगे। एक लड़की अपने महबूब से पूछने लगी कि जब तुमको मेरी याद आती है तो तुम क्या करते हो। लड़का बोला, मैं तुम्हारी पसंदीदा चॉकलेट खा लेता हूँ। लड़का, और तुम क्या करती हो। लड़की, मैं गोल्ड लीफ के 2 सिगरेट पी लेती हूँ। एक आदमी ने स्टेशन पर उतरकर एक तांगा लिया। जब तांगे वाला घोड़ी को चलने के लिए हाँकने लगा तो वो आगे बढ़ती ही ना थी। वो तांगे से उतरा और घोड़ी के सामने नाचने लगा तो घोड़ी ने चलना शुरू किया, और तांगे वाला जब नाचना बंद कर देता तो घोड़ी रुक जाती। कई मर्तबा जब ऐसा ही हुआ तो मुसाफिर ने पूछा, भाई ये क्या माजरा है कि तुम्हारी घोड़ी के सामने जब तक नाचा ना जाए तो ये चलती ही नहीं। इस पर तांगे वाले ने कहा, हाँ बाबू, ये बारात की घोड़ी है। एक बच्चा चॉकलेट खा रहा था तो आदमी ने कहा, इतने ज़्यादा चॉकलेट खाना अच्छा नहीं होता। बच्चे ने कहा, मेरे दादाजी 105 साल जिए थे। आदमी, चॉकलेट खाते थे क्या वो। बच्चा, नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। एक मुकदमे में गवाहों के बयानात सुनने के बाद जज ने मुल्जिम के वकील से कहा कि मैं तुम्हारे मौक्कल के खिलाफ जा रहा हूँ। तुम चाहो तो मुल्जिम को मजीद कार्रवाई से कबल इसको अलग ले जाकर मुनासिब मशवरा दे दो। ये सुनकर वकील मुल्जिम को लेकर अलग चला गया। थोड़ी देर बाद वकील अकेले वापस आया तो जज ने दरियाफ्त किया कि मुल्जिम कहाँ है। वकील ने जवाब दिया, वो तो भाग गया, मेरा उसे यही मशवरा था। बीवी शोहर से, सुबह सुबह सामने वाले हाजी साहब दफ्तर जाने से पहले अपनी बीवी को प्यार करते हैं, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता। शोहर मुस्कुराते हुए बोला, दिल तो मेरा भी करता है, लेकिन क्या करूं, मुझे हाजी साहब से डर लगता है। पुलिस वाला, डबल सवारी पर पाबंदी है और तुम 4 बैठकर जा रहे हो। सरदार ने परेशानी के आलम में पीछे देखा और बोला, हाय 4 होए, बगैर तो पंजवा किथे सोटाए रोटी के। पीर साहब से मेज़बान ने पूछा, आपके लिए हलवा लाऊं या सीमियाँ। कुर्बान जाऊं। पीर साहब के जवाब पर कहने लगे, बेटा, आपके घर में एक ही बर्तन है क्या। सरदार से किसी ने पूछा, रेडियो और अखबार में क्या फ़र्क है। सरदार बोला, अखबार में रोटी रख के खा सकते हैं, लेकिन रेडियो पर रोटी रख कर नहीं खा सकते। एक आदमी ने मस्जिद से जूती चोरी की और पकड़ा गया। मौलवी ने कहा, इसने जूती चोरी की है, इसलिए इसकी टिंड कर दो। आदमी घबरा कर बोला, एक जूती वापस ले लो और फौजी कटिंग कर दो। एक पठान ट्रेन चला रहा था कि अचानक ट्रेन ज़बरदस्त झुलके खाने लगी। लोग डर के मारे चीखने लगे और पठान से पूछने लगे कि क्या हुआ। पठान ने कहा, पटड़ी पर आदमी था,
लोगों ने कहा कि एक आदमी को बचाने के लिए तुम हम सबको मारना चाहते थे, सीधा ट्रेन इस पर ही चढ़ा देते। पठान ने जवाब दिया कि मैं इसको मारने वाला था, लेकिन वो पटड़ी से उतरकर खेतों में दौड़ने लगा। मैंने भी ट्रेन खेतों में इसके पीछे दौड़ाई, मगर वो बच गया। दो मिरासी बारात के साथ गए, जहां इनको बार बार पानी पिलाया गया। एक मिरासी ने तंग आकर कहा, भाई थोड़े से चावल भी दे दो, वो पानी हलक में फंस गया है।